प्यारे बच्चों, प्रश्नावली 5.3 का चौथा क्वेश्चन देखिए। 636 योग प्राप्त करने के लिए समांतर श्रेणी दे रखी है 9, 17, 25 डैश 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 के कितने पद हमें लेने चाहिए। तो इस तरीके से हमें मान दे रखा है। देखिए, समांतर श्रेणी जब दी गई है तो यहाँ पर सबसे पहले ए बी का मान दे रखा है हमारा 9, 17, 25 और उसमें पूछा है कितने पद लेना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम यहाँ देखते हैं पहला पद। ए का मान दे रखा है हमारा 9। उसके बाद लिखते हैं सार्वधातुक डी। डी क्या होता है? 17 माइनस 9 कितना आ जाता है हमारा? 8। एस एन का मान कितना दे रखा है? एस एन दे रखा है हमारा 636। ठीक है, जबकि उसने पूछा कितने पद लेने चाहिए। पदों की संख्या एन हमें अभी पता नहीं है, एन हमें निकालनी है। तो फॉर्मूला लगाइए एस एन का। फॉर्मूला था एस एन बराबर एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। मान रख देते हैं। एस एन का मान है हमारा 636 बराबर एन का मान हमें पता नहीं है, ब्रैकेट 2 इंटू ए का मान दे रखा है हमारा 9 प्लस एन का मान हमें पता नहीं है और डी का मान दे रखा है हमारा 8। तो 636 को इधर ले आते हैं, चाहे बाद में कर लेंगे, चलो छोड़िए अभी कर देते हैं। तो 636 गुना 2 बराबर एन ब्रैकेट 9 दूनी 18 प्लस 8 के अंदर गुणा करेंगे 8 एन माइनस 8। तो 636 की जब हम 2 से गुणा करेंगे तो जाता हमारा 1272 बराबर एन ब्रैकेट 18 प्लस के हैं 8 माइनस के, कितना बच जाता है हमारे? बच जाता है 10 प्लस के 8 इंटू एन, या इसको लिख सकते हैं 1272 बराबर एन के अंदर गुणा कर दीजिए, ये हो जाता है 10 एन प्लस 8 एन स्क्वायर। अब इसको कैसे लिखेंगे? इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, पूरी संख्या को इधर ले आइए। क्या लिखेंगे हम? इसको लिखेंगे हम 8 एन स्क्वायर प्लस के 10 एन, 8 एन इसको प्लस करते हैं, इधर आके माइनस के 1272 बराबर 0। अब हम यहाँ पर दोबारा से कुछ कॉमन ले सकते हैं जिससे हमारी तीनों संख्या कट जाए, 8 भी, 10 भी और 1272 भी। 2 से हम तीनों संख्याओं को काट सकते हैं, तो काट दीजिए। 2 चौक 8, ये हो जाता है 4 एन स्क्वायर प्लस 5 एन माइनस, जब इसको 2 से काटेंगे 2 चिंग 12, 2 3 6, 2 चिंग 12 बराबर 0। अब देखिए उसी तरह से क्वेश्चन बन गया, पहली और आखिरी संख्या की गुणा करनी है। पहली संख्या है 4, आखिरी संख्या है 636। पहली संख्या 4, आखिरी संख्या 636, जब इन दोनों की आपस में गुणा करेंगे तो हमारा आ जाता है 2544। अब हमें 2544 के टुकड़े करने हैं जिनके जोड़ने से या घटाने से बीच वाली संख्या आ जानी चाहिए। बीच में संख्या दे रखी है हमारी 5। देखिए, अगर हम 53 और 48 की गुणा करेंगे तो हमारा 2544 ही आएगा, और 53 में से 48 घटाएंगे तो हमारा 5 ही बच जाता है। आप रफ कॉपी पे करके देखिए, इन दोनों की गुणा करिए पहले, उसके बाद ये देखना है टुकड़े करके ऐसे करने हैं जिनको जोड़ने घटाने से 5 आ जाता है, तो वो 53 और 48 हमारी संख्याएं बैठेंगी। तो यहाँ लिखिए 4 एन स्क्वायर प्लस, इस 5 की जगह क्या लिखेंगे हम? 5 की लिखेंगे हम 53 माइनस 48 इंटू एन माइनस के 636 बराबर 0। ब्रैकेट खोल दीजिए अगली लाइन में, 4 एन स्क्वायर प्लस ये हो जाता है हमारा 53 इंटू एन माइनस के 48 इंटू एन माइनस के 636 बराबर 0। अब देखिए क्या क्या कॉमन आ रहा है। यहाँ पहली दो में संख्या में एन कॉमन आ जाता है, अंदर बचेगा हमारा 4 एन प्लस 53 माइनस, इन दोनों में क्या कॉमन आता है? यहाँ पर कॉमन आ जाता है हमारा 12, 12 चौक 48, 4 एन, 12 माइनस एन, देखिए चिन्ह बदल दीजिए, प्लस के 53 बराबर 0। तो एक तो संख्या आ गई हमारी 4 एन प्लस 53, एक संख्या जाती है हमारी n माइनस के 12 बराबर 0। अब इन दोनों को अलग अलग तरीके से लिखते हैं, जिस तरह हम अलग अलग तरीके से लिखते हैं। फर्स्ट पार्ट देखिए, यदि 4n प्लस 53 बराबर 0, तो यहाँ पर लिखते हैं 4n बराबर माइनस के 53 और n बराबर माइनस के 53 बटे 4। देखिए, क्योंकि माइनस कहा जाता है तो माइनस का तो हमारा नॉट एप्लीकेबल होता है, यानी ये माना ही नहीं जाता। दूसरा देखिए, यदि
अब n-12 दे रखा है, n-12 बराबर 0, तो n का मान कितना आ जाता है 12। तो इसका मतलब ये हमारा माना जाएगा, तो इसलिए हमारे 12 पद लेने चाहिए। उसने पूछा है ना कि इस समांतर श्रेणी के कितने पद लेने चाहिए, तो इसका मतलब है हमारे ये 12 पद हमें लेने चाहिए। तो 12 पद हमारा आंसर आ जाता है। प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4।